हम घर में दीप जलाते हैं, खड़े हैं वो सरहद पर, हम घर में दीप जलाते हैं, वो रात भर पहरा लगाते हैं, हम चैन की नींद सो जाते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, माननीय मुख्य अध्यापक जी, सभी अध्यापकगण, स्कूल के अन्य सदस्य तथा मेरे प्रिय कैडेट साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कैडेट कुश कुमार शर्मा है। सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारतीय सेना दिवस के इस अवसर पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा है आप सब मेरे विचार ध्यान से सुनेंगे तथा मेरे विचारों पर अमल भी करेंगे। भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ करियप्पा की याद में भी मनाया जाता है। भारतीय सेना मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई है, जिन्हें हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। तीनों सेनाओं की कमान राष्ट्रपति के हाथों में होती है। इनका पूरा वित्त कार्यभार रक्षा मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। वो भारतीय सेना ही है जिनके जज्बे की एक अलग ही गाथा है। तभी तो दुश्मनों का कलेजा भी इन्हें देखकर थर थर थर्राता है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। भारतीय सेना हमारे देश का गौरव है। कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, वो हमेशा तैयार खड़ी रहती है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सबसे बड़ी गाथा है करगिल की विजय गाथा। माइनस के तापमान में करगिल में टाइगर हिल की उन कठिन पहाड़ियों पर हमारे देश के जवानों ने जो पराक्रम दिखाया वह अद्वितीय है। यह दिन उन वीरों की याद दिलाता है जो हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। उन माताओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपने लाल को देश के लिए कुर्बान कर दिया। उन बहनों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने भाई को देश के लिए समर्पित कर दिया। उन सुहागिनों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने सुहाग को देश पर अर्पण कर दिया। वे सारे जवान शहीद हो गए, पर तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। एक फौजी की वीर गति पर देश की क्या प्रतिक्रिया होती है और उसके परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर मैं 2-4 पंक्तियां कहना चाहूँगा। किसी का अपना हमेशा के लिए खो गया, रोता रहा पूरा परिवार और पूरा देश स्टेटस लगाकर सो गया। किसी की गोद उजड़ी, किसी की मांग और किसी के सर से बाप का साया। किसी की गोद उजड़ी, किसी की मांग और किसी के सर से बाप का साया। और हमने तो सुना बस एक नौजवान शहीद हो गया। इस दिन भारतीय सेना के द्वारा दिल्ली गेट पर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आइए आज हम सभी ये प्रण लें कि चाहे हमारे शीश कट जाए, हमारी जान चली जाए, पर इस तिरंगे को झुकने न देंगे। इसकी शान में कोई आंच भी ना आने देंगे। जाते जाते भाषण का समापन 2-4 पंक्तियों से करना चाहूँगा। ऐ मेरे देश के नौजवानों, आज तुम पर एक आज़ाद भारत का भार है। ऐ मेरे देश के नौजवानों, आज तुम पर एक आज़ाद भारत का भार है। जिन वीरों ने अपने खून से इतिहास रचा, उन वीरों का तुम पर उपकार है। और अपने सर कटा दिए, पर इस तिरंगे को झुकने न दिया। अगर आज इसकी शान में कोई आंच आए तो धिक्कार है, तुम सब पर धिक्कार है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।